हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज जो है लॉगरिथम चैप्टर, कैसे लॉग जो है वो बनाया जाता है, लॉग टेबल क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है, उसको कैसे कैसे बनाया जाता है, उन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार ये लॉग को कैसे, जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसके कुछ नियम हैं। ये सबसे पहला जो नियम है लॉग का, ये बोलता है यदि यहाँ पे हम लोग का इनटू होगा लॉग ए एम इंटू एन, उसके बाद ब्रैकेट बंद, इक्वल हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन। इसका मतलब ये हो रहा है यदि यहाँ पे इनटू दिख रहा है तो हम लोग का यहाँ इसको अलग अलग कर देंगे लॉग एम, और ये जो इनटू का साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा लॉग एन हो जाएगा। ठीक, दूसरा रूल बोलता है हम लोग का लॉग एम डिवाइड बाय एन। इस वाले में हम लोग को क्या करना है, यदि हम लोग के बीच में यहाँ डिवाइड का निशान है तो यहाँ पे लॉग एम, ये डिवाइड जो है माइनस हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन। इसके बाद तीसरे रूल के अंदर आते हैं हम लोग। तीसरा रूल क्या बोलता है, हम लोग का तीसरा रूल ये कहता है यदि किसी संख्या के ऊपर में कोई घात है तो वो जो संख्या होगा, ऊपर वाला जो घात है वो हमेशा नीचे आ जाएगा, ये जो रहेगा ऊपर में जो रहेगा वो सामने आ जाएगा, फ्रंट में ला लेंगे उसको। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ एन हम लोग के पास ऊपर पे है, घात पे है, इसको सामने में ला लिया जाएगा, ये सामने आ गया एन, और ये लॉग एम। तो तीसरा रूल ये हुआ, अगर कोई से भी घात के रूप में हो तो वो पीछे हो तो उसको यहाँ सामने ला लेना है। चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग और आगे। यहाँ देखेंगे इस वाले में हम लोग को क्या करना है, जब भी हम लोग लॉग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमको ये देखना पड़ता है कि वो कितने डिजिट का है, उसके हिसाब से हम लोग को उसका जो है पूर्णांश निकालना पड़ता है। तो देखते हैं, यहाँ पे पहले हम लोग का संख्या दिया रहेगा, उस संख्या को यहाँ हम लोग काउंट करेंगे कि वो कितने डिजिट का हो रहा है। ठीक, डिजिट को यहाँ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ उसमें पूर्णांश निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं इसको चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखो, जैसे कि हम लोग के पास पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये। इसमें हम लोग देखेंगे कितने डिजिट का है, 1 2 3 4, 4 अंकों का है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा। इस तरफ हम लोग को क्या करना है, पूर्णांक जब भी निकालेंगे जितना डिजिट दिया हो उसमें एक माइनस करना है, जितना डिजिट दिया रहेगा उसमें एक माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ 4 था, 4 में से एक माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 3, इसका आंसर हो जाएगा 3। अब वैसे दूसरे में हम लोग आ जाते हैं, सेकेंड वाले में हम लोग का दिया है यहाँ पे 100, 100 दिया हुआ है। 100 देखते हैं कितने डिजिट का, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब इस 3 में से एक जो है उसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2। तीसरे में आते हैं, यहाँ पे हम लोग का लिखा है 10, ये देखेंगे ये हो रहा है 1 और ये 2, तो यहाँ लिख दिए 2 डिजिट। यहाँ पे 2 में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा हम लोग के पास 1। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास है 1, और तो यहाँ पे लिख देंगे 1 डिजिट, 1 डिजिट है तो यहाँ लिख दिए 1 डिजिट। अब इस 1 डिजिट में 1 घटाएंगे तो 1 और 1 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पाँचवें में देखते हैं, पाँचवें में देखिएंगे यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। 0 में से -1 घटाएंगे तो हम लोग के पास इसका जो पूरा वैल्यू हो जाएगा बार 1 आ जाएगा। ओवरऑल ये निकालना कैसे, हम लोग को जितना यहाँ पे डिजिट रहेगा यहाँ लिखेंगे, ये जो दिया रहेगा संख्या ये यहाँ डिजिट लिखेंगे, और इस तरफ जब निकालेंगे उसमें -1 करना है। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, मतलब जितना भी यहाँ डिजिट दिया उसमें 1 लेस करेंगे, जो वैल्यू आएगा यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गई हम लोग के पास इसके हिसाब से चौथा। अब पाँचवें में आते हैं, अब यहाँ से हम लोग कुछ देखेंगे क्या क्या निकालते हैं। तो इसमें हम लोग का ध्यान ये रखना है, जब भी हम लोग लॉग का क्वेश्चन करेंगे, लॉग हमेशा स्टार्ट होता है 10 से। हमारे पास यहाँ इस चैप्टर पे 2 रहेगा, एक लॉग होगा और एक एंटी लॉग होगा। तो लॉग हमेशा स्टार्ट होता है 10 से और एंटी लॉग हमेशा स्टार्ट होगा 0 से। तो लॉग चालू होगा 10 से और एंटी लॉग चालू होगा 0 से। अब जब उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हमको एक चीज़ और बात ध्यान में रखनी है, वो बात क्या चीज़ है देखते हैं यहाँ पे। जब भी हम लोग लॉग निकालेंगे तो हम लोग को पॉइंट से पहले का देखना है। पॉइंट से पहले का कहने का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के रूप में यहाँ लिखा हुआ मैं 62.4200, तो हम लोग को इस पॉइंट से पहले का देखना है। ये पॉइंट से पहले ये 62 है, इस वैल्यू के हिसाब से हम लोग को इसका 4 और 2 देखना है, जो आएगा उसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसका निकालना मैं अभी आप लोग को आगे बताऊँगा। तो यहाँ आते हैं, तो इसका कहने का मतलब है लॉग हमको देखना पॉइंट से पहले। यहाँ आ जाते हैं, एंटी लॉग के बारे में बात करते हैं। तो एंटी लॉग हमेशा हम लोग निकालेंगे पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट लगा रहेगा उसके बाद। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है 2.6852, तो हम लोग यहाँ देखेंगे इस पॉइंट के ये अंदर का देखेंगे, इस तरफ का 6 और 8 का ये जो वैल्यू है 5 और 2 देखेंगे। तो कहने का मतलब ये हो रहा है लॉग जो है पॉइंट से पहले का देखा जाता है और एंटी लॉग पॉइंट के
बाद का देखा जाता है। अब इसके और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आगे हम लोग का अगर हम लोग लॉग निकालते हैं, किसी भी संख्या का लॉग निकालेंगे तो हमको ये देखना है जितना भी उस पर अंक दिया रहेगा, जितना भी अंक दिया रहेगा उसमें हम लोग एक माइनस कर देंगे। ठीक, जब लॉग निकालेंगे तो जितना भी संख्या दिया है, जितना अंक दिया है उसमें 1 माइनस किया जाएगा। और जब हम लोग आखिरी में एंटी लॉग देखेंगे, किसी भी संख्या का एंटी लॉग देखेंगे तो हम लोग को क्या करना रहेगा, जितना भी संख्या दिया है उसमें एक प्लस करेंगे। तो इतना आप लोग को अच्छे से ध्यान रखना है, लॉग वाले में एक माइनस किया जाता है और एंटी लॉग वाले में एक प्लस किया जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक एग्जांपल जो है वो दिखा दे रहा हूँ, तो इससे समझ में आएगा हम लोग कैसे देखते हैं। अब ये तो आप लोग जान लिए, रूल जान लिए कि किसमें कितना घटाना है लॉग में, क्योंकि एक माइनस किया होता है, एंटी लॉग पे एक प्लस होता है, और लॉग जो है हम लोग का पॉइंट से पहले का देखा जाता है और एंटी लॉग पॉइंट के बाद का देखा जाता है। ये तो सब आप लोग जान लिए। तो चलिए सीखते हैं हम लोग कि इसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे कि हम लोग के पास इसमें एक एग्जाम्पल है, ये हम लोग के पास है 63.42 इंटू 7.639। अब इसको हम लोग हल करेंगे, इसलिए एक बार यहाँ लिख लेंगे जो क्वेश्चन उसको एक बार लिख लेंगे नीचे। अब यहाँ आएंगे, जैसे कि हम लोग के पास रूल है, यहाँ सब में पहले लॉग लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे एंटी लॉग इक्वल, ये हम लोग के पास लग जाएगा लॉग, और ये 63.42, क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो हम लोग का एक रूल है, बोलता है यदि इंटू होगा तो प्लस होगा, तो यहाँ लिख दिया प्लस, लॉग ये उतार देंगे 7.639 और ये ब्रैकेट हो जाएगा बंद। इसके बाद यहाँ से हम लोग को देखना है, चलिए मैं बोला था जैसे कि हम लोग के पास लॉग कहाँ से आता है, इस पॉइंट से पहले देखना है, तो इस पॉइंट से पहले देखना है। अब एक हम लोग का रूट रहता है, जितना डिजिट रहता है इसमें हम लोग एक कम करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग के पास 2 डिजिट है, एक और एक 2, तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो यहाँ में हम लोग का आ जाएगा स्टार्ट में यहाँ 1 लिख दिए, इस 2 में से 1 घटा दिए 1 बचा। इसके बाद यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। इसके बाद हम लोग को देखना है यहाँ पे 63 का 4 और 2, 63 का हम लोग को देखना है 4 और 2। तो चलिए यहाँ आ जाएंगे हम लोग लॉग टेबल पे, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे हम लोग के पास लॉग पे कितना है। यहाँ ये हम लोग का रहा रॉ लॉग टेबल, इस पर हम लोग ढूंढेंगे 63, तो यहाँ मिला, देखो हम लोग के पास है 63। इस 63 का सबसे पहले हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 4, तो इसका आ रहा है 8021, तो यहाँ मैं लिख दिया यहाँ पे इसका 8021। इसके बाद इसका आगे हम लोग देखेंगे 2, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, जो देखे थे इसका आगे ही देखेंगे, ये वाला था इसका 2 देखना है। अब 2 हम लोग को इस साइड का देखना है, ये देखो इस तरफ एक 2 दिया हुआ है, इधर अलग संख्या दिख रहा है, इधर एक अलग संख्या दिख रहा है, तो जो फ्रंट वाला होगा उसको इसका देखना है। जैसे यहाँ पे मैं 83 का 4 देखा था, तो 83 का यहाँ पे हम लोग का 4 ये आया था, 8021 ये आ गया था। इसके बाद इधर का 2 आया था हम लोग के पास, ये 1, ये ऐसा देख लिए, यहाँ लिख लेंगे इसको 8021, और इस तरफ का ये 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो आएगा फाइनल यहाँ लिख देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 8022, तो यहाँ मैं लिख दिया 802 और 2। इसके बाद फिर यहाँ वही प्रोसेस करेंगे सेम। यहाँ पे हम लोग के पास देखो, यहाँ पे पॉइंट के पहले एक संख्या है, एक में से एक लेस कर देंगे, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 0। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ देखना है, बोला था पॉइंट से पहले देखना है, और लॉग हमेशा हम लोग का चालू होता है 10 से, कभी भी वो एक मतलब जो है 1 संख्या से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा उसमें 2 संख्या ही रहेगा। लॉग जब हम लोग देखेंगे 2 संख्या का ही देखना पड़ता है, क्योंकि वो हमेशा 10 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये दोनों जो है ना 76 का हम लोग को देखना पड़ेगा, 3 और 9। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर से लॉग टेबल पे, यहाँ पीछे यहाँ देखेंगे हम लोग 76 ढूंढेंगे। 76 हम लोग के पास यहाँ पे देखेंगे, ये हम लोग के पास यहाँ पे 76 है। इस 76 का सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ रहा है 3 पे 8825, और इस तरफ का हम लोग में 9 पे आ रहा है 5। इन दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पे आ गया हम लोग का 8825, और इसके बाद ये 5, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये हम लोग को हो जाएगा 8825 + 5, ये हो जाएगा 8830। इतना हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, वहाँ से देख के इसको लिख दिए। इसके बाद हम लोग को आगे क्या करना है, यहाँ देखेंगे ये दोनों सेम है, प्लस प्लस पे है, ये भी प्लस पे है, ये भी प्लस पे है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों प्लस प्लस में इसलिए ऐड कर दिया जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को इतना आएगा 2.6852। अब तो ये हम लोग के पास यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया हम लोग का लॉग का। अब हम लोग को निकालना है एंटी लॉग, ये ऐड करने पे लॉग आ गया है। अब एंटी लॉग निकालेंगे, तो चलिए एंटी लॉग कैसे देखते हैं। एंटी लॉग देखते हैं, जैसे मैं बोला था पॉइंट के अंदर का देखते हैं, तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो यहाँ 68 का
5 और 2 देखेंगे। 68 का 5 और 2, तो चलिए आ जाते हैं फिर से लॉग टेबल पे। तो यहाँ पे हम लोग के पास है ये वाला है एंटी लॉग। एंटी लॉग का हम लोग को देखना है सबसे पहले 6 और 1 देखना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लोग के पास है 68 का सबसे पहले हम लोग को देखना है 5। तो देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये वाला में आ जाएंगे। यहाँ पे ये 68 का 5 हम लोग के पास है 4 8 4 2, और इस तरफ का हम लोग को देखना था 3। तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, यहाँ सॉरी 2 देखना था, ये था हम लोग के पास इस तरफ का 2 1 और ये 2। तो ये हो गया, इस पे 2 पे है 2 ही है, और इस पे है 4 8 4 2। इन दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे और इसको ऐड कर देंगे। 4 8 4 2 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ दिए तो हम लोग का आ जाएगा 4 8 4 4। ये हम लोग का फाइनल हो गया। ये वाला वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे। ये हम लोग का हो गया एंटी लॉग हो गया। अब एंटी लॉग निकालने के बाद मैं ये बोला था आप लोग को कि लॉग में हमेशा एक जो है माइनस किया जाता है और एंटी लॉग पे एक प्लस किया जाता है। तो यहाँ हम लोग का जो आंसर है इस पे इतना तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो हम लोग के पास क्या है 2 पॉइंट है। तो यहाँ पे 2 संख्या है, एंटी लॉग में हम लोग एक उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक ऐड करेंगे 2 + 1, तो हो जाएगा 3। 2 + 1 ये हो जाएगा 3। 2 में से एक जोड़ देंगे तो हम लोग के पास हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लोग 3 संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, इसके बाद ये पॉइंट लगा दिए। ये हो गया हम लोग का, इतना हो गया, ये आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग इससे सीख चुके होंगे कि आप लोग को कैसे लॉग निकाला जाता है और कैसे एंटी लॉग निकाला जाता है। आप लोग को समझ में आया हो तो शेयर कर देना फ्रेंड लोग के साथ। थैंक यू।